सदाबहार सच्ची कहानियों में आप सभी का स्वागत है। शादी की पहली रात थी जब सास रोती हुई आई और बोली, तू विधवा हो गई है, तेरा पति मर गया है। ये सुनते ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे पति की 13वीं भी हो गई, पर ससुराल में रिवाज था भले 1 घंटे की दुल्हन हो, पर वे सारी उम्र विधवा बनकर बिताएगी। यूं ही मेरे दिन शोक में कट रहे थे कि अचानक मैं प्रेग्नेंट हो गई। सब मुझे बुरा भला कहने लगे। मेरी सास ने कहा, हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ये बच्चा कब ठहरा है और मेरे बेटे का है भी या नहीं, या किसी और का पाप है। मेरा चेकअप करवाया तो सबके होश उड़ गए। मैं भगवान के दरबार में माथा टेके, क्योंकि मेरा जुर्म कोई और नहीं बल्कि मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मैं अपनी खिड़की में खड़ी हुस्न के हसीन यादों में घूमती हवाओं के एक तेज झोंके ने मेरा बीता हुआ कल एक बार फिर से आज की परेशानियों में लाकर खड़ा कर दिया। जहाँ फिर एक नई रात आ गई थी। परेशानी भरी रात। दिन तो जैसे तैसे कट जाती थी, ऊपर से सास ननद की सख्ती से दिन बीत रहा था। मगर ये रात तो कयामत की तरह लगती थी, जब लड़कियां नए नए सपने बुनती हैं और सुहाने सपने देखती हैं। ऐसे में अपने भगवान से सिर्फ और सिर्फ मैं तो सब्र मांगा करती थी। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी परीक्षा, भगवान तू ही मेरे साथ है। अभी वह अपनी सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। रोज की तरह दरवाज़ा खोला तो मेरे ससुर हाथ में गर्म दूध का गिलास लेकर खड़े थे। लो बेटा, ये पी लो। आप क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हो? मैं ऐसे ठीक हूँ, मैंने कहा तो वह बोले, नहीं बेटे, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम उसे जल्दी पी लो। मैंने हिचकिचाते हुए उनसे दूध का गिलास लेकर पी लिया। मुझे उनकी इस हमदर्दी से डर लगता था। पता नहीं ये हमदर्दी क्या रंग दिखाने वाली थी। नहीं मालूम कि वे मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों दिखाते थे। एक तरफ घर का ये माहौल और दूसरी तरफ ये सब कुछ। लेकिन जो भी था, मेरी बेचैनी, मेरी थकान उतर जाती थी और मैं जल्दी गहरी नींद में सो जाती थी। इतने पूरे परिवार में, इतने बेरहम दिलों और जुल्मों के माहौल में मुझे उनकी ये हमदर्दी खतरे की घंटी नजर आती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस हमदर्दी का क्या नाम दूँ। सुबह पूजा आराधना के आवाज़ ने मुझे नींद से जगा दिया। अब रोज की तरह घर के काम मेरे इंतजार में थे। मैं पूजा आराधना से ही मेरे काम शुरू हो जाते थे। घर के काम और जिम्मेदारियां मेरे सर पर ही थे। मेरी सास और ननद मुझे सुकून का एक पल भी नहीं जीने देती थीं। दुनिया का कौन सा जुल्म था जो मुझ पर वे लोग नहीं करते थे, चाहे मेरी बदन की मार पीट हो। मैं तो जैसे एक पुतला की तरह थी जिस पर वे अपना जुल्म आजमा रहे थे। कभी पूरे पूरे दिन भूखा रखते तो कभी तरह तरह के काम निकाल लेते, जिसमें लगने के बाद किसी और काम का होश न रहता, और अगर काम पूरा ना होता बुरी तरह से मार खाती। टॉर्चर का वह कौन सा तरीका जो उन लोगों ने नहीं अपनाया था, और क्यों ना अपनाते, क्योंकि उस घर में कदम रखते ही मैंने उनके बेटे और भाई को खा गई थी। और वे अपने बेटे के इस मृत्यु की वजह से मुझे मनहूस समझते थे। आज ये हंसता खेलता घर वीरान हो चुका था। जो कुछ मेरी वजह से उनसे छिन चुका था, उसके बाद ये सब तो जायज़ था। लेकिन बस एक कसक बाकी रह गई थी। वह सब मैंने कभी नहीं चाहा था, चाह भी नहीं सकती थी। भला अपनी ज़िंदगी में भी कोई आग लगाता है, मगर कोई इस बात को समझने को भी तैयार नहीं था। सब मुझे मुजरिम समझते थे और उसका बदला ले रहे थे, और आज तो बदला लेने की हद हो गई थी। वह 2 दिन से खाने के नाम पर सिर्फ थोड़े से निवाला ही मिलता था। भूखे पेट में दर्द हो रहे थे। सास की मर्जी के बगैर कुछ खाने की इजाज़त नहीं थी। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाऊं, शायद कुछ आराम मिल जाएगा। सोचकर मैं अपने कमरे में चली गई। अभी बेड पर लेटी हुई थी कि भूख की वजह से मैं बेहोश हो गई थी, और शाम के खाने को थोड़ी देर हो गई। हड़बड़ाकर उठी और भागकर बाहर आई तो सास और ननद को अपना इंतज़ार करते पाया। शायद फिर क्या था, उनके गालियों और थप्पड़ और लातों की बौछारें होने लगी। मेरा जिस्म चोटें खा खा कर चूर होने लगे थे। जगह जगह चोटों के निशान होते थे। अब तो जैसे लगता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। उनसे माफ़ी मांगती रही, मगर उन्हें मुझ पर जरा भी रहम न आया, और आखिरकार उन्होंने मुझसे मेरी आखिरी निशानी भी छीन ली और अब मेरा ठिकाना स्टोर रूम में कर दिया, जहाँ कूड़ा कबाड़ा ही रहते थे। उसमें सिर्फ इतनी जगह थी कि एक चादर बिछाकर लेटा जा सके।
मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी कि उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, ना तो कोई पूछने वाला था, ना ही उस दुख से कोई निकलने का रास्ता था। जब जुर्म बड़े हुए तो फिर सजाएं भी तो बड़ी होती हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये केस, सब कुछ जिस मोहब्बत के बदले मिल रहा था वह मोहब्बत बहुत अनमोल थी। अनमोल चीज़ों के लिए तो बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। ये तो फिर छोटी सी बात है। मैं तो इस मोहब्बत के पीछे ज़िंदगी हार सकती थी। दिन ऐसे बीत रहे थे कि आज फिर एक क़यामत मेरे इंतज़ार में थी। जब अपनी तबीयत की खराबी की वजह से मैं अपनी सास ननद के साथ डॉक्टर के पास गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे साथ साथ मेरी सास भी बहुत हैरानी में पड़ गई। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बहू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? देखिए, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। हम तो वही बता रहे हैं जो रिपोर्ट में लिखा है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बहू प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब ने अपने नॉर्मल अंदाज में बात ख़त्म की। एक क़यामत थी जो आकर बीत गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब क्या होगा? ये सब कैसे मुमकिन है? पहले ही उन लोगों के जुल्म और सितम सह रही थी, अब ये सब। तबीयत तो पहले से ही ख़राब थी, लेकिन उन सोचों के आते ही मैं बेहोश हो गई और होश खोने लगी। डॉक्टर जल्दी से मेरी तरफ आए तो मेरी सास ने शोर मचाने लगी, छोड़िए, मर जाने दीजिए इसे, बल्कि ऐसे लोगों को तो जीने का कोई हक नहीं है। पता नहीं कौन से पापों की सज़ा है, ये पता नहीं किसके पापों का बोझ है। जब से ये हमारी ज़िंदगी में आई है, अपनी मनहूसियत से सारे घर को बर्बाद करके रख दिया, और अब ये सब करने के बाद भगवान बचाए, अब तो क़यामत आकर रहेगी। भगवान, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊंगी? सारी दुनिया में इतनी रुसवाई होगी, भगवान मैं क्या करूं? सास के तो दिन ही नहीं ख़त्म हो रहे थे कि मेरी ननद बोली, इस तरह रोने से क्या फ़ायदा, अभी उसे लेकर घर चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ तमाशा लगाने से अपनी ही इज्जत खराब होगी। फिर वह मुझे लेकर घर आ गई। हुआ कुछ यूँ था कि स्टोर रूम में करवट बदलते बदलते मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक तो भूख, फिर अकेलापन। मैं बेचैनी से रात बिताने का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर फिर किसी के आने की आहट हुई। तो मैं बहुत हैरान हुई कि मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे ससुर हाथ में दूध का गिलास लिए खड़े थे। आप क्यों परेशानी उठा रहे हैं? अपने हिस्से का दूध मुझे क्यों दे जाते हैं? अगर किसी को पता चला, किसी ने देख लिया, तब सब आपसे भी नाराज़ हो जाएंगे। मुझे इस सब से बहुत डर लगता है। तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं, तुम उसे जल्दी से पी लो, कल से फिर वही सब शुरू हो जाएगा। चलो शाबाश, जल्दी करो, उससे पहले कि कोई आ जाए। तुम्हारी मम्मी को मैं जगता छोड़े आया हूँ, मैंने वे दूध पी लिया। मैं आपको बुरी नहीं लगती? नफ़रत महसूस नहीं करते आप मुझसे? कितने मासूम सवाल थे मेरी बहू के। नहीं, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानती। अच्छा, अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ, ससुर कहकर चले गए और मैं अपना दरवाज़ा बंद करके लेट गई। थोड़े ही पलों में मैं गहरी नींद जा चुकी थी। अगले इम्तिहान से बेखबर सुबह उसकी आंख ससुर की आवाज़ से खुली। जब बाहर आई तो उसकी ननद, उसकी सास उसकी शिकायत लगा रही थी कि रात को उसके ससुर उसके पास आते हैं। सास ये सुनकर बहुत बौखलाई हुई थी, शेरनी की तरह ही दहाड़ रही थी। इतनी गलीच औरत तो किसी को तो छोड़ दे, पहले मेरे बेटे को फंसाकर और फिर मुझसे छीन लिया, और अब मेरा पति हथिया रही है। कुछ तो शर्म कर, बाप की जगह है। वे मेरे इतने इल्ज़ाम थे कि मेरे आत्मा के आर पार हो रहे थे। वे लाख मना कर रही थी, मगर था कौन यकीन करने वाला? जो यकीन करता वह तो मुंह मोड़ गया। ये सब सहने के लिए उसे अकेला छोड़ गया। अब तो इस तरह के इल्ज़ाम रोज़ की बात थी। भूख और घर के इतने टॉर्चर के दिमाग को सुन कर रहे थे, और जुल्म की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उसे रात से बहुत तेज़ बुखार था। उस पर पूरे घर के कपड़े, चादर, पर्दे धोने के बाद गेहूं धोकर फैलाने थे। छत पर गई तो चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ टेस्ट लिख दिए। सास तो टेस्ट करवाने के मूड में नहीं थी, मगर नंद ने समझाया कि अगर उसे कुछ हो गया तो लोग तो जो कहेंगे सो कहेंगे, मुफ्त की नौकरानी भी हाथ से जाएगी। और फिर उसने आपसे आपका बेटा भी तो छीन लिया है, इतनी आसानी से तो उसकी जान नहीं छूटनी चाहिए। और इस तरह सास टेस्ट करवाने पर राजी हो गई, मगर टेस्ट रिपोर्ट में जो कुछ आया
उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था कि वह प्रेग्नेंट है, मगर कैसे? मुझे तो रात के अंधेरे में आज होने वाले हादसे के बारे में सोचते सोचते मैं एक बार फिर अपने बीते हुए कल में दौड़ने लगी थी। वह ये था, उसकी जो हमसफ़र थे उनके सहारे ज़िंदगी का ये लंबा सफ़र तय करना था। हे भगवान, कितनी देर हो गई! माँ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। कह रही थी कि सूरज डूबने से पहले आ जाना, और देखो फिर रात होना शुरू हो गई। पहले खुद इतने सारे घरों के कपड़े सीकर दे दिए देने के लिए, फिर कहती हैं कि जल्दी आ जाओ। मम्मी भी ना, बस ऐसे ही, बस ये आखिरी घर है, उसके बाद बस जल्दी से घर आ जाऊंगी। मैं जल्दी जल्दी अपनी धुन में मगन बोलती जा रही थी कि सामने से आते हुए इंसान को भी न देखा और बुरी तरह टकरा गई। देख कर नहीं चलते, एक तो वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से सारे कपड़े गिरा दिए। आँख क्या किराए पर दे दी है? नहीं, किराए पर तो नहीं दी है। हाँ, कुछ देखने में बुझ सी गई थी क्या? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें? मैंने हंसकर कहा। वह हमेशा मुझसे ऐसे तंग करता था। गगन की मम्मी को माँ के हाथ के सिलाई बहुत पसंद आती थी। हमेशा कपड़े उन्हीं से सिलवाया करती थी। वे अक्सर उनके घर कपड़े देने आती थी और प्रीति को जब मौका मिलता उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। ये तो शुरू में तो ये लगता था कि वह उसे तंग करता है, मगर फिर एहसास होने लगा कि उसके जज्बात कुछ अलग हैं। वह जानती थी कि उन दोनों के दरमियान स्टेटस का बहुत फ़र्क है, इसलिए वह इसके किसी भी जज्बे को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। जानती थी कि उसका अंजाम बुरा होगा, मगर गगन इस सब से चिढ़ जाता था। ये सारे फ़र्क भुला बैठा था। बस एक जिद थी उसे पाने की, और कब तक उसके मुंह जोरी से अपने सच्चे जज्बातों से लड़ सकती थी। आखिरकार हार मान गई, फिर समझाने की कोशिश करती रहती थी। गगन, आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। आप इसलिए इस बात को, हम एक मंजिल के राही नहीं हैं। आपको चाहिए कि आप अपने माँ बाप की पसंद की शादी करें, जहाँ वे चाहें। फिर मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, वे जल्द से जल्द मेरी शादी कराना चाहती हैं। वह भी बोल रही थी कि गगन ने उसे चुप करवा दिया। जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी तो तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो यार, तुम परेशान मत हो, मैं अपने घर वालों को राज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है वे जल्दी राज़ी हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी, ये तय है, गगन ने गुस्से से कहा। लेकिन गगन, आप मेरी बात को समझ लेते। ये तो बात समझो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं फ़िलहाल तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूँगा। उसने गगन का ये जज्बाती होना याद आया। आंसू पलकों की बाहर तोड़कर बहने लगे। वे बहुत जज्बाती हो रहा था। कहने लगा, मैंने मम्मी पापा को कह दिया है कि मैं प्रीति से ही शादी करूँगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। बस मेरी जान, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। भगवान के बाद मुझ पर यकीन रखो, मेरी शादी होकर रहेगी। गगन और प्रीति एक ही मोहल्ले में रहते थे, मगर दोनों के सोशल स्टेटस बहुत अलग था। गगन एक अमीर खाते पीते घर का इकलौता बेटा था, जबकि वह एक गरीब और यतीम की लड़की। दोनों का कोई मेल नहीं था, मगर हाय रे रोग मोहब्बत का, उसका कोई क्या कर सकता है भला? मगर मोहब्बत तो होकर रहती है। उन दोनों को भी हो गया था, वह भी इतनी गहरी कि एक दूसरे के बगैर रहना भी मुश्किल था। हालांकि वह समझती थी कि ये मेल मुमकिन नहीं है। भला कभी रेशम में भी टाट की पेबंद लगते हैं क्या? हमारा मोहल्ला बराबरी को ज़्यादा अच्छा समझता है, गरीब लोगों से बहुत भेदभाव होती है। लेकिन गगन भी अपनी जिद का बहुत पक्का था। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, उसके लिए सबसे लड़ गया था। आखिर वह दिन भी आ गया जब गगन अपने मम्मी पापा के साथ उसका रिश्ता मांगने उसके घर आया था। उनके साथ गगन की माँ थी और उसकी बहन। बहन का एटीट्यूड बहुत ख़राब था। वह मुझसे बहुत हंस के बात कर रही थी, मगर उसके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। वे लोग मम्मी के पास बैठे बातें कर रहे थे, मगर उसके एटीट्यूड में मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। वे लोग मम्मी के पास बैठे बातें कर रहे थे, मैं चाय नाश्ता करवा रही थी और दूसरे लोगों को देख रही थी, और मैं किचन में आ गई। गगन भी मेरे पीछे पीछे आ गया। वह बहुत खुश था। वह मेरे साथ ऐसे काम कर रहा था जैसे उसका अपना ही घर हो।
हालांकि हमारे घर में और उनके घर में बहुत फ़र्क था। वह एक अमीर घर का इकलौता चिराग था और मैं एक दो कमरों में छोटे से घर में रहती थी। हमारा इलाका बहुत बड़ा नहीं था, मगर हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम था। मेरी गरीबी का फ़र्क बहुत ज़्यादा था। ऐसे में हमारी शादी होना एक अनोखी बात थी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी और उन्हें गरीबी में भी रहकर मेरी हर खुशी पूरी करने की कोशिश की। मुझे 10वीं तक पढ़ाया और अब मेरी माँ मेरी पसंद की शादी कर रही थी, मगर मम्मी ने कहा कि उन्हें अपनी तबीयत की वजह से शादी जल्दी करनी है, जबकि मेरी सास ये नहीं चाहती थी। मगर यहाँ भी गगन ने अपनी बात मनवा ही ली। इतनी मोहब्बत मिलने पर भी खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रही थी। जिंदगी से कोई शिकायत तो पहले भी नहीं था, मगर अब तो जिंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। 1 महीने बाद हमारी शादी तय हुई थी। दिन तो जैसे पर लगा कर उड़ रहा था। गगन ने मम्मी से कह दिया था कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, एक जोड़े में उनकी बेटी चाहिए, जबकि खुद ने मेरे लिए सारे जेवर का इंतज़ाम किया था। मैं उनकी दीवानगी देखकर बहुत परेशान होती थी। कोई मुझे इतना भी चाह सकता है? मेरे तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। भगवान भगवान करके शादी का दिन भी आ गया। गगन के रंग ही निराले थे। बात बात पर वह ठहाके लगाता था। वह बहुत हसीन लग रहा था। मुझे भी उन्होंने इलाके के अच्छे पार्लर से तैयार करवाया था। लोग कह रहे थे कि दोनों की चांद सूरज सी जोड़ी है। विदाई पर मम्मी से सीने से लगकर बहुत रोई थी। मैं कभी उनके बगैर नहीं रही थी और अब इतनी जल्दी अलग होना, मगर ये तो दस्तूर है दुनिया का। बेटियां तो विदा होकर एक दिन अपने घर चली ही जाती है। मैं भी विदा होकर गगन के घर आ गई। कुछ रस्मों के बाद मुझे गगन के कमरे में भेज दिया गया। मैं बहुत डरी हुई थी। गगन की मोहब्बत से उनकी सारी दुनिया को भूलकर टकटकी बांधकर देखने से जैसे आंखों में बसा लेना चाहते हूँ। मेरे हाथ पैर भी ठंडे पड़ रहे थे। मुझे बैठे हुए 1 ही घंटा हुआ था, मगर गगन नहीं आए थे। अब तो कमर भी अकड़ने लगी थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास रोती धोती हुई आई और मुझे मारने लगी। खा गई मेरे बच्चे को डाइन, मर गया मेरा लाडला मनहूस। मैं तो उस अचानक पड़ने वाली बात पर हैरान परेशान थी कि सास के मुंह से ये शब्द सुनकर बेहोश हो गई। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो दुनिया बसी ही नहीं थी कि ज़िंदगी गुजर गई। मेरे होश ही गुम हो गए और मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई। जब होश आया तो उजड़ चुकी थी। बाद में लोगों से पता चला कि गगन ऊपर अपने कमरे की तरफ आते हुए सीढ़ियों पर चकराते हुए गिरकर सर फटने की वजह से मौत हो गई है। मैं हैरान थी कि इतनी मामूली चोट से कोई कैसे मर सकता है, मगर वह मर चुका था। मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। शोक के बाद जब मम्मी मुझे अपने घर ले जाने लगी तो मेरी सास बोली कि वह अपनी ज़िंदगी यहीं बिताएगी। हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद ज़िंदगी ससुराल में ही बिताई जाती है और अब चाहे जैसा भी हो उसे यहीं रहना चाहिए। मम्मी चुपचाप खाली हाथ चली गई, मगर उस सदमे ने उन्हें जीने नहीं दिया और अगले ही हफ्ते उनकी मौत हो गई। ये सदमा तो मुझे जीने की उमंग भी छीन ली और मैं अब जीती भी तो किसके लिए? अब तो जो प्यार करने वाले थे गगन और माँ की ज़िंदगी तो उन 2 ही हफ्तों में मुझसे दोनों ही छिन गए थे। मानो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। बस सांसें बची थी जो ससुराल वालों के रहमो करम पर थी। ससुराल वालों का रवैया रोज़ बरोज़ खराब होता जा रहा था। मेरे बीते हुए कल की याद से छुटकारा ना पाना था। मुमकिन तो ये थी कि भविष्य उजाले में जीने नहीं दे रहे थे। मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही थी और जो सुनता था वही परेशान हो जाता और मुझ पर गालियों की बौछारें सुनाता। हर कोई मुझे ही कसूरवार समझता रहा। घर में आने वाली औरतें अजीब अजीब नज़रों से मुझे देखती और घूरती रहती। मर्दों ने अपनी औरतों को मुझसे दूर रहने को कहना शुरू कर दिया। मैं ऐसे हो गई थी जैसे कोई कोढ़ की मरीज हूँ जिससे सब कुछ बचाया जा रहा था। सास ने पहले ही जीना मुश्किल किया हुआ था, अब तो ऐसा लगता था कि मरना भी मुश्किल हो गया है। और हकीकत भी यही थी, मरना भी अब तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बात पंचायत में पहुंच चुकी थी और वहां पर मेरी किस्मत का फैसला होना था। अच्छी तरह जानती थी कि क्या फैसला होगा, मगर मेरी ज़मीर तसल्ली में था। जानती थी कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मगर उस रिपोर्ट का क्या करें जो चीख चीख कर उसे गुनहगार साबित कर रहा था। मुझे ऐसे परेशानी में उस बेवफा की याद आई
जिसने अपने नाम का तावीज़ तो मेरे गले में डाल दिया, मगर वफा निभाने उसे याद ना रहा। इस तरह बेवफाई कर गया। मैं उसे कोई इल्ज़ाम भी न दे सकी। मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाला, सारी ज़िंदगी कभी साथ ना छोड़ने वाला, यकीन दिलाने वाला किस तरह मुझे अकेला छोड़ गया। मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकी कि मुझे तो आज तक यकीन ही नहीं आया था कि मुझे बेवफाई कर गया। इस जालिम दुनिया में लड़ने के लिए मुझे अकेला छोड़ गया। और शिकायत करती भी तो किससे करती? कौन था मेरा जो मेरी बात सुनता और यकीन करता? सिवाय भगवान के, तो बस भगवान के सामने ही मैं रो रो कर अपनी मदद की भीख मांगती रहती। जब से आई थी रोए जा रही थी, भगवान से अपना हर दुख बताया करती थी। भगवान, आप तो जानते हैं हर बात। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरा सर नीचे करे। आप तो सब जानते हैं, मैं आपकी पुजारन हूँ। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आप अपने पुजारन को अकेला मत छोड़ो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मेरी ननद चीखें मारती हुई आई और बाल पकड़कर उठाया। यहाँ नवाबजादी आराम कर रही है। हाँ, काम उनके बाप के नौकर करेंगे। चल उठ, बहुत कर लिया आराम। घर का काम कर, खाना बना। इतने सारे लोग आए हैं, तुझे कुछ एहसास है या नहीं? बस खत्म हुई तेरी रंगरलिया। अब तेरा किस्सा खत्म। देखना अब तेरे साथ क्या होता है। शब्द थे कि जहर उगल रहे थे। मैं तो पहले ही बेजान थी, अब तो बिल्कुल जान ना रही। बीमारी, कमजोरी, भूख पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट क्या क्या बर्दाश्त कर रही थी। मैं हिम्मत करके उठी और रसोई में चली गई। सास तो जब से डॉक्टर के पास से आई थी मुझसे बात नहीं कर रही थी। जब मुझे देखती बस कोसने और ताने गालियाँ देना शुरू कर देती थी। उनके सामने आने से भी डर लगता था। उसे मालूम था कि पंचायत कभी भी मेरे खिलाफ फैसला दे देगी, और मेरे खिलाफ फैसला क्यों ना होता। मेरे पास अपने हाथ में ना कोई गवाह था और ना ही सबूत था। फैसला तो मेरे खिलाफ होना ही था और वह भी हो गया। मैं दूसरे दिन रिवाज और कानून के हिसाब से बहिष्कार करने का हुक्म दिया गया, लेकिन साथ ही भगवान ने उनके दिलों में रहम भी डाल दिया। वह एक भगवान की शक्ति ही थी। जब ही पंचायत के सरपंच ने कहा कि अकेली गुनहगार नहीं होगी, उसके साथ जो मिला हुआ है उसे भी ढूंढ कर हम सजा देंगे। उसके लिए पहले उसकी मेडिकल जांच करवाई जाए, ताकि ये पता चले कि ये बच्चा किसका है। और जो लोग उस शक के दायरे में आ रहे हैं उनकी भी मेडिकल जांच करवाई जाए, ताकि असली मुजरिम तक पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा मेडिकल जांच किसी अलग हॉस्पिटल से करवाई जाए, ताकि सच सबके सामने आ सके। उन्होंने कहा कि इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम है, और जैसे कि सब जानते हैं कि उस लड़की का आगे पीछे कोई नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ भी ऐसा ना करें कि बाद में हमारे लिए पछतावा बन जाए और इंसाफ के तराजू भी पूरी ना हो। हम नहीं चाहते किसी बेगुनाह पर जुल्म हो। भगवान को भी मुंह दिखाना है। फैसला का पहला हिस्सा सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उस फैसले के दूसरे हिस्से ने मुझे उम्मीद की किरण जगा दिया। अब सच सबके सामने आ जाएगा और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगी। मैं एक बार फिर अपने सास के पास गई। रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। सास जो मुझसे मिलने वाली सज़ा पर राजी थी, मगर थोड़ी परेशान भी थी। कुछ भी था, उनके बेटे की मोहब्बत थी। उनका बेटा बड़ी चाहत से मुझे ब्याह कर लाया था। मैंने ना चाहते हुए भी उन्हें गले लगाए थे। शायद उनका दिल थोड़ा सा नरम हो रहा था। कल मुझे मेडिकल जांच के लिए जाना था, यानी कल मेरी ज़िंदगी और मौत का फैसला होना था। दूसरे दिन अपने सास के साथ मेडिकल जांच के लिए अस्पताल आई थी। मुझे यकीन था कि भगवान मुझे रुसवा नहीं देंगे और हकीकत सबके सामने आ जाएगा। मेरा रोम रोम भगवान के चरणों में पड़ रहा था। उस मेडिकल टेस्ट के लिए मेरी सास राजी नहीं थी। पंचायत के भी कुछ लोग साथ थे, ताकि सच बात सामने आ सके। कुछ देर बाद जब डॉक्टर साहब मुझे लेकर रिपोर्ट के साथ कमरे में आए, उन्होंने बताया कि आपकी बहू प्रेग्नेंट तो क्या, उसे तो आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। ये तो बिल्कुल कुंवारी है। ये सुनकर तो फौरन भगवान के दरबार में मैंने अपने मत्था टेक दिए, मगर सास के तो ये सुनकर होश उड़ गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर साहब, घर का आंगन खाली पड़ा था। मैं अपनी सास और उन लोगों को लेकर ड्राइंग रूम की तरफ आई तो मेरी ननद के कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हम सब हैरान होकर कमरे की तरफ जाने लगे जहां मेरी ननद की आवाज़ आ रही थी। कौन कौन बताएगा उन्हें सच? आप बताएंगे? कैसे? मैं आपको जिंदा रहने दूंगी तब बताएंगे ना। हा हा हा, मार दूंगी मैं आपको।
जैसे गगन को मार दिया दूध में जहर देकर। जहर तो खैर मैंने उस नागिन के लिए लाया था, मगर किस्मत अच्छी थी, उसके बजाय वह दूध गगन ने पी लिया। और जब वह सीढ़ियों से ऊपर गया तो उसे चक्कर आ गए और वह गिरकर मर गया। हम सब उसकी बात सुनकर डर गए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और सास को उसे लग रहा था जैसे सांप सूंघ गया हो। मेरी ननद ने एक बार फिर जहर उगलना शुरू किया और वह मैं ही थी जिसने उसे हादसे का रंग देकर माँ को उस नागिन के खिलाफ कर दिया। देखा कैसी जिंदगी आजाब बनाई मैंने। गगन मेरी सहेली का ना हो सका तो वह किसी का नहीं होगा। और फिर पागलों की तरह हंसे जा रही थी। आप जानते हैं मुझे? हाँ, और मैं ही थी जिसने मेरी माँ के कान भरे और उसकी माँ के साथ जाने से रोका, क्योंकि ना रोकती गगन उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। उसने अपने हिस्से की सारी जायदाद उसके नाम लिखती थी, यहाँ तक कि घर परिवार सब उसे मिल जाता, मैं खाली हाथ रह जाती। मैंने ऐसा नहीं होने दिया और घर की मालकिन को घर का नौकर बना दिया। और सबसे ज़रूरी बात ये कि मैंने उसे प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई थी डॉक्टर को पैसे देकर। वह मुझे उस घर में चलती फिरती उसे आपके साथ प्रेगनेंसी बताना चाहती थी। देखा था मैं आपको चुपके चुपके उसे रात में अपने हिस्से का दूध दे देते हुए। बड़ी हमदर्दी हो रही थी आपको, और मुझे ये पता चल गया था कि आप मुझ पर शक करने लगी है, मगर आपके पास कोई सबूत नहीं है। जब ही मैंने सोच लिया था कि उसे मार कर आपको भी बेबस कर दूंगी, बस ये पंचायत के फैसले ने गड़बड़ कर दी है। खैर मुझ तक तो फिर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैं आपको भी मार दूंगी। और डॉक्टर साहब, उसे तो सारी डिटेल ही किसी दूसरे से करवाई थी, जिसे वे जानती भी नहीं है। जब ही पंचायत के कमरे में लोग आए और बोले, लेकिन तुम जानती नहीं, भगवान किसी के साथ जुल्म नहीं करते, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब उसकी चाल के आगे हम इंसानों की क्या औकात है। देखो, उसने सब कुछ खुद तुम्हारे मुंह से ही कहलवा दिया, पंचायत के सामने, जहां गवाह भी है और सज़ा देने का हथियार भी। और फिर मेडिकल जांच में तो सब पोल ही खोल दी है। मैं भी उसे फटी फटी आंखों के साथ देखने लगी, मगर अब क्या हो सकता था। सारा खेल ही उसके हाथ से निकल गया था। मेरी सास ये सब सुनकर उसकी तरफ बढ़ी और उसके मुंह पर तमाचा मारने लगी। कमबख्त लड़की, तूने अपने सहेली के खातिर अपने भाई को मार डाला। कितनी गिरी हुई लड़की है, शायद मेरे परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, इसलिए तू ऐसी हो गई है। मेरी भूल थी, इस मासूम पर तूने इतना जुल्म करवा दिया। उसका मैं कैसे सामना करूंगी, कैसे माफ़ी मांगूंगी, जिससे मेरे बेटे ने इतना चाहा। मैंने उसके साथ क्या किया। हे भगवान, मेरा गगन तो मुझे माफ़ भी नहीं करेगा। ये तो तूने क्या किया, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी। और फिर वह रोते रोते बेहोश हो गई। और अब तो ये रोना सारी ज़िंदगी का था। ना तो बेटा इस दुनिया में है और बेटी ने इतनी बेवफाई की, वह किसी को नज़रें मिलाने लायक नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और नए अपडेट के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।